तो हमारी लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने एक आम वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अगर हम आम वाले एग्जाम्पल से क्या समझाना चाह रहे थे, कुछ भी मूल्यवान वस्तु अगर हम किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में निशुल्क देते हैं, निशुल्क बांटने का प्रयास करते हैं, तो फिर व्यक्ति संदेह करता है कि इतनी बढ़िया चीज है तो ये हमको फ्री में क्यों दे रहा है? जरूर इसके पीछे उसकी कुछ साजिश होगी या कुछ भी वो सोचता रहता है। तो उसी तरह से एक बार फिर से पढ़ते हैं हम। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत के इस लंगेर आम को बहुत सस्ते में लोगों को बांटते रहे, परंतु लोग इतने मूर्ख हैं कि वह सोचते हैं ओ ये लोग सिर्फ हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, इसमें क्या विशेष बात है। यह मूर्खायों के लिए है, यह उन लोगों के लिए है जो तर्क नहीं कर सकते और जिन्हें कोई उच्च स्तर का ज्ञान नहीं है। परंतु बात ऐसी नहीं है। यह कहा गया है लाखों करोड़ों लोगों में केवल कुछ ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। इस जानकारी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यह अति दुर्लभ है। इसी पर देखिए प्रभु जी एक स्टोरी बता रहे थे, मैं एग्जैक्टली तो कोट नहीं कर पाऊंगी, पर उसमें क्या बताया था प्रभु जी ने कि किसी एक व्यक्ति को भगवान के विषय में बताने के लिए मतलब कुछ हुआ था। मतलब उस स्टोरी का सारांश क्या था, बॉटम लाइन क्या थी कि कोई एक व्यक्ति भी जो भगवान कृष्ण के विषय में सुनने के लिए इच्छुक है, इफ ही इज ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, तो वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, अति दुर्लभ है, देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से अगर आपको कोई एक व्यक्ति भी मिल जाए जो भगवान के विषय में सुनना चाहता है तो उसको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक तो ये इंटेंशन है ही कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कह रहे हैं। कुछ भी हम किसी को भी बात बता रहे हैं भगवान की बात, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसे बता रहे हैं। प्लस ये चीज हम समझ ही रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोगों में केवल कुछ ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। ये बिल्कुल देखिए वास्तविकता है। परमानेंट सॉल्यूशंस पर लोगों की मति ही नहीं है, वो सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस चाहते हैं जो उनको इंस्टेंट मिल जाए, और जैसे वो कुछ समय के लिए उनको लाभ दे, पर वो इंस्टेंट मिल जाना चाहिए। इसी से देखिए एक बात आपको बताऊंगी। अम, एक व्यक्ति है, वही जिनके विषय में मैंने बताया था, जो अनुभूतियां पूछते रहते हैं कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, खुद कुछ फॉलो नहीं करना है उनको, कितनी बार बताया गीता पढ़िए श्रवण करिए, कुछ नहीं। तो कल फिर से वो आए। कल उन्होंने डायरेक्टली यही बात कही कि मुझे आप कुछ ऐसा बताइए जिससे मुझे तुरंत कुछ पॉजिटिविटी अनुभव हो, तुरंत मुझे एक एनर्जी सी आ जाए। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। मैंने उनको डायरेक्टली यही बात कही कि ठीक है आप ये जो बात कह रहे हैं, पर वास्तव में ये सारी जो चीजें हैं ये टेम्पररी लेवल पे काम करती है। जो आपको इंस्टेंट कुछ भी पॉजिटिविटी चाहिए या इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, मैंने उनको कहा मैं कोई बाबा तो हूं नहीं, कुछ मैं फूक फाक के आपको दे दूंगी उससे आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। प्लस आप ये जो चीजें, जिन चीजों का आप प्रयास कर रहे हैं, जिन चीजों के बारे में आप जो भी सोच रहे हैं कि इंस्टेंट हमें कुछ चाहिए, ये सब टेम्पररी लेवल पे वर्क करता है। जो आपको कुछ टाइम के लिए तो ठीक है शांति दे देगी, जैसे प्रभुपाद जी ने शायद पिछले चैप्टर में बताया था ये चीज कि कैसे एक जो व्यक्ति है वह शराब क्यों पीता है, नशा क्यों करता है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए इस जगत को भूल जाना चाहता है। वो जो भी उसको सफरिंग्स झेलनी पड़ रही है उसको कुछ समय के लिए भूल कर वो किसी दूसरी दुनिया में मतलब प्रवेश करना चाहता है, कुछ अनुभव करना चाहता है। लेकिन सुबह जैसे उठेगा पूरा नशा गया, फिर से वही पहले वाली चीजें वापस से आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है ये
टेम्परेरी लेवल पर वर्क करती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। लेकिन लोगों की मति वहां है भी नहीं, बस टेम्परेरी सोल्यूशंस के पीछे ही पड़े हैं। आप देखेंगे जब इस तरह से आप लोगों को प्रचार करने का प्रयास करते हैं, सामने वाला समझ ही नहीं पाता है, तो तुरंत ये बात क्लिक करनी चाहिए, यस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। लाखों करोड़ों लोगों में केवल कुछ ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है ये, और इस जानकारी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह अति दुर्लभ है। इस वजह से अगर कोई एक व्यक्ति भी आपको मिलता है, उसको जरूर बताना चाहिए। तथा यदि आप कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, अगर कुछ वॉइस में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए। तो ऐसे पता नहीं लगेगा मुझे। ठीक है। तो आपके मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत का यह बीज बहुत असाधारण और मूल्यवान है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि असंख्य जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत एक के बाद दूसरी योनि में भ्रमण व देहांतर कर रहे हैं। इनमें से कोई एक ही ऐसा भाग्यवान होगा जो दिव्य संपत्ति को प्राप्त करता है। अब सोचिए कितना दुर्लभ है। खुद यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, कोई एक व्यक्ति। कभी कभी भगवान के भक्त द्वार द्वार जाते हैं, उनकी नीति होती है कि वे भिक्षुक के रूप में जाएं। इसलिए भारत में भिक्षुकों तथा विशेषतया सन्यासियों का अत्यंत आदर किया जाता है। यदि कोई सन्यासी भिक्षा के लिए किसी के घर जाता है, तो उसका अच्छी तरह आदर सत्कार किया जाता है। स्वामी जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भक्त भिक्षुक किसी विशेष वस्तु की मांग नहीं करता। अब देखिए ये बात कही जा रही है, तो हाँ ये बात एकदम ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो सो कॉल्ड सन्यासीज हैं वो भी घूमते हैं। सो कॉल्ड समझ रहे हैं, सन्यासी का कुछ भी वो आचरण नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चीज फॉलो नहीं कर रहे, कुछ भी पवित्रता फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस लेकिन बस वेशभूषा ऐसी बनाकर घूम रहे हैं। तो वास्तव में ऐसे लोगों की वजह से जो आदर किया जाना चाहिए, मतलब जो वास्तव में सन्यासी हैं उनका भी आदर नहीं किया जाता है ऐसे लोगों के चक्कर में। ठीक है। तो भक्त भिक्षुक किसी विशेष वस्तु की मांग नहीं करता, परंतु जो कुछ भी कोई दे सके, एक रोटी भी, वही उसे आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध कर देती है। जो अपने द्वार पर आने वाले शुद्ध भक्त को रोटी प्रदान करता है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध हो जाता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक संपत्ति में उन्नत हो जाता है, तब वह भक्तों का जितना हो सके उतना उत्तम स्वागत करता है। तो यहाँ पर देखिए ये बात समझनी चाहिए कि भक्तों का सत्कार किया जाना चाहिए। ये बात यहाँ से ग्रैब की जा सकती है कि भक्तों का सत्कार किया जाना चाहिए। प्रभु जी बता रहे थे, श्रीमद् भागवतम में है ये बात, कि यदि कोई व्यक्ति भक्तों को अ, प्रसाद खिला रहा है, खाना खा रहा है, जो भक्त है, तो भक्त को देने का अर्थ है आप भक्त को प्रसाद दे रहे हैं, तो वह भगवान के मुंह में, साक्षात भगवान के मुंह में शहद देने जैसा होता है, यदि आप भक्तों को दे रहे हैं। तो इस वजह से कई बार देखा जाता है कि कोई भी जो व्यक्ति है, वो कुछ पुण्य भी करना चाहता है, किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहता है, होता ही है ऐसा, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। आजकल तो ब्राह्मण कहाँ, कोई ब्राह्मण नृत्य तो है नहीं, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है। इसलिए भक्तों को बुलाना चाहिए, उनको देना चाहिए। भक्तों को जो भी दिया जाता है,
तो वो ऑफ कोर्स एक तो भगवान की सेवा में लगाते हैं, प्लस स्वयं भगवान के भक्त है, तो उसका रिटर्न आध्यात्मिक रूप से अनंत गुना लौट कर आता है। ऑफ कोर्स मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ बेनिफिट पाने के लिए भक्तों को सर्व करें, पर एक दृष्टि से अगर सोचा जाए तो ये चीज भी होती है। प्रसाद तो आप सबको ही दे सकते हैं, पर यहाँ पर प्रभुपाद जी भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों को इस तरह से प्रसाद वगैरह देता है, कुछ भी देता है, तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध हो जाता है, उसका सुकृत बनता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक संपत्ति में उन्नत हो जाता है, तब वह भक्तों का जितना हो सके उतना उत्तम स्वागत करता है। वैदिक प्रणाली के अनुसार यदि आपका शत्रु भी आपके घर आए, तो उसका ऐसा स्वागत करना चाहिए कि आप भूल जाएं कि आप उसके शत्रु हैं। भगवान के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले शुद्ध भक्त के आदर सत्कार की यह सामान्य रीति है। ये आदेश गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को दोपहर के समय अपने घर से बाहर निकल आना चाहिए और भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के लिए पुकार कर बुलाना चाहिए। कोई भूखा है? अरे कोई भूखा है? इस तरह से। इस पर देखिए मैं विचार कर रही थी, काफी बार प्रभु जी भी ये चीज बताते हैं, शास्त्रों की बात है जो कि, तो आप सोचिए अगर हम इस तरह से बाहर कॉलोनी में इस तरह से हल्ला करते हैं, तो आएगा कौन? मैं तो इस पर ही विचार कर रही थी कि आएगा कौन जब हम इस तरह से कुछ भी किसी को इनवाइट कर रहे हैं इम्प्रॉम्प्टली, तो कौन आएगा? इस पर मैं विचार कर रही थी। तो ठीक है, अगर ये चीज भी पॉसिबल ना हो तो क्या किया जा सकता है? आप यू कैन मेक सम नाइस प्रसादम, भगवान को ऑफर करने के बाद में आस पड़ोस में आप दे सकते हैं किसी को भी कि आज हमने कुछ नई डिश बनाई है। आई ऑफन ट्राई टू डू दिस। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आज कुछ नई डिश बनाई है, आप ट्राई करके देखिए कैसा है। और आप देखेंगे जब इस तरह से, देखिए जो खाना पीना है वो लोगों को बहुत पसंद है, बिल्कुल देखिए प्रैक्टिकल चीज है। आप देखेंगे जो खाने पीने का बिजनेस है वो कितना चलता है, लोगों को खाना पीना बहुत पसंद है, खाने पीने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, ये तो एक बात है ही, पर हाँ ये बात आप समझिए, आप जब किसी को भी कुछ टेस्टी प्रसादम, जैसे वो प्रसादम समझ भी नहीं रहा है, कुछ भी आप उसको ऑफर करते हैं खाने की चीज, उसका उस चीज को देखकर ही मन खुश हो जाता है। एक बार एक कोई आंटी जी थी, मतलब वो हमारे पड़ोस में रहकर गई थी पहले, तो उनका कुछ कॉल आया था, तो मैंने उनको ये बात बताई थी, मतलब मैं उनको बता रही थी कि आप कब आएंगे, मैं आपके लिए बहुत, आपको आपको खाने में क्या पसंद है, जैसे कुछ आप कुछ और ज्यादा सामने वाला समझ रहे, कुछ ज्यादा समझेगा नहीं, तो आप उससे खाने पीने की बात करिए। मतलब ऑफ कोर्स वो आएगा, आप उसको प्रसाद खिलाएंगे ताकि, तो मैं उनसे पूछ रही थी आपको खाने में क्या पसंद है, आप आएंगे तो मैं आपके लिए बनाऊंगी खाना, मुझे अब थोड़ा अच्छा सा बना लेती हूँ मैं। तो इतना ज्यादा शी वाज लाइक फिल्ड विद सो मच ऑफ अफेक्शन। वो कह रही थी अरे बेटा तू खुश रहे, तू ये रहे, तू वो, बहुत ज्यादा अफेक्शन से भर गया था उनका जो हृदय था। मैं खुद सोच रही थी कि मैंने तो सिर्फ उनको इतनी सी बात बोली है, तो वो इतना ज्यादा शी शी इज शोइंग सो मच ऑफ अफेक्शन। तो जब आप किसी को भी प्रेम से इस तरह से कुछ भी ऑफर करते हैं, खाना ऑफर करते हैं, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। तो देखा जाए तो ये जो प्रसाद है भगवान का, ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है हमारे लिए, कि किसी को ठीक है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको खिला खिला के भक्त बना दिया जाए। तो जिनके भी घर में अगर ठीक है सब डिवोटीज नहीं है, और अगर किचन डिपार्टमेंट आपके अंडर में है, स्पेशली माता जी, तो फिर आप उनको खिला खिला के अच्छे से भक्त बना सकते हैं। खिलाइए आराम से, भगवान को भोग लगाकर अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाइए। इस पर अक्सर मैं एक बात कहती हूँ कि मतलब क्लास में नहीं, वैसे नॉर्मली सुना होगा ना आपने, कई लोग बोलते हैं कि हम खाने के लिए जी रहे हैं।
तो ठीक है भैया, तुम्हें अगर मरना ही है तो तुम भगवान का प्रसाद खा खा के मरो, कम से कम भगवान के पास तो पहुंच जाओगे। बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है ये। भगवान का प्रसाद स्वयं भगवान है। देयर इज नो डिफरेंस। तो कोई भी व्यक्ति उसको पाएगा तो क्यों नहीं भगवान के पास जाएगा। प्रभुपाद जी इस पर एक और बात बताते हैं। कोई व्यक्ति थे, तो वो मतलब उनके जो पापा थे वो बहुत, ही वॉज अ रिच मैन। तो उनके पास में कुछ काम नहीं था करने के लिए। तो कह रहे थे कि मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, भगवान के लिए खाओ, और कुछ काम नहीं है तो। सिर्फ खा खा के व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है कि ठीक है, अगर इस तरह से आप बाहर कॉलोनी में जाके हल्ला नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम समटाइम्स, अगर डेली भी नहीं तो हफ्ते में कभी एक दो बार, यू कैन ऑफर सम नाइस प्रसादम टू योर नेबर्स। यदि उसके पुकारने पर कोई नहीं आता है, तभी घर का मुखिया भोजन ग्रहण कर सकता है। मनुष्य को भगवत परायण बनने की शिक्षा देने के लिए कई विधि विधान है। ये अंधविश्वास या अनावश्यक नहीं है। मनुष्य को भगवत परायण बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि वह भगवान का अभिन्न अंश है। इसलिए उसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसी न किसी दिन मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो सकता है। इस पर देखिए, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जो यहाँ बात कही जा रही है कि हर व्यक्ति भगवान का अंश है, इसलिए उसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता जाता है, दिया जाना चाहिए। तो जैसे एक माता जी है, तो उनका बहुत अच्छे से उन्होंने ऑल्टर अच्छे से उन्होंने सेट किया हुआ है। तो उसमें कुछ डेमीगॉड्स के फोटोग्राफ्स भी थे। तो उनको इस तरह से बताया था मैंने कि भगवान के साथ में तो नहीं रखना चाहिए, गड़बड़ काम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, डेमीगॉड्स का फोटो, शी जस्ट गई वो, और उन्होंने वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने आस पड़ोस में। तो मैं उनको यही चीज बता रही थी, उन्होंने आज ये चीज बताई थी। एक्चुअली ये चीज मेरे दिमाग में भी आई थी। हमारे नीचे घर में भी बहुत सारे पहले डेमीगॉड्स के फोटोज थे। तो मैंने भी सोचा था कि मैं बांट देती हूँ किसी को। सबसे अमेजिंग चीज बात पता है क्या है? सबसे अमेजिंग बात क्या है? अगर आप किसी भी व्यक्ति को कुछ फ्री में कोई वस्तु देते हैं, तो वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब वस्तु की बात हो रही है, कुछ भी डेकोरेशन का आइटम एंड ऑल। तो जैसे उसके काम की भी ना हो वो, लेकिन उसको दिख रहा है, अरे वाह फ्री में आ रहा है, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इजीली ले लेगा। तो मेरे दिमाग में भी ये चीज आई थी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते, क्या काम की है। फिर तुरंत बाद मेरे दिमाग में आई कि डेमिगॉड्स का फोटोग्राफ्स मैं डिस्ट्रीब्यूट करके अपने आप को तो बचा लूंगी, मतलब जिससे मेरी मति डगमगाए ना, भगवान कृष्ण में ही लगे। लेकिन सामने वाले का इससे क्या हुआ? ऑफ कोर्स हाईएस्ट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ, खुद को बचाया जाए। लेकिन आप समझिए ना इस चीज को, कि हर व्यक्ति भगवान का अंश है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को हम भगवान से, उसका मतलब कुछ संपर्क उसका भगवान से लाए, उसको भगवान से हम कनेक्ट करें। तो डेमीगॉड्स का फोटो देकर तो कृष्ण का तो कुछ, कृष्ण कथा तो वहां हुई नहीं। तो कैसे भी ठीक है, सामने वाला फिलॉसफी भी नहीं समझ पा रहा है, वो भी कोई बात नहीं है, पर कैसे भी उसको संपर्क देना चाहिए ताकि वह भगवान की आगे जाके भक्ति करने लगे। देखिए, भक्तों का तो हमेशा यही प्रयास रहना चाहिए, कोई भी उसकी आंखों के सामने बस आना चाहिए, अच्छा ये ठीक है, अब इसको भगवान से कनेक्ट करते हैं, अब इसको फंसा देते हैं जाल में, भगवान के जाल में इसको फंसा देते हैं। मतलब ये विनोद में कह रही हूँ, पर ये बहुत अमेजिंग चीज है। हमेशा यही प्लानिंग लगी रहनी चाहिए कि कैसे किसी भी व्यक्ति का संपर्क हम भगवान से कर दें।
हमेशा इसी प्लानिंग में लगे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसी ना किसी दिन मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो सकता है। इस पर देखिए एक और चीज मैं विचार कर रही थी कि हम जैसे जो भी भक्त हैं भक्ति में आते हैं मोस्टली कुछ बिना प्लानिंग के तो आते हैं। कुछ भी प्लानिंग नहीं होती कि हमें भक्ति करनी है, हमें बहुत धार्मिक होना है या कुछ भी चीज, कुछ भी प्लानिंग तो नहीं होती है। पर आप देखिए जो भक्त हैं वो इतने कमाल के होते हैं, उनका जो प्रीचिंग का स्टाइल है वो इस तरह से होता है कि अनजाने में ही व्यक्ति भक्ति करके उसको पता ही नहीं चलता कब वो कृष्ण का भक्त हो गया। कैन यू रिलेट विद दिस? पता ही नहीं चलता है। तो सब देखिए आप भक्तों की कितनी कृपा है। हमेशा इस पर विचार करना चाहिए कि जिस भी भक्त के कारण जो भी भगवान ने किसी भी भक्त को मीडियम बनाया, हमारा भी नहीं तो कहाँ चांस था कि हम अभी भक्ति कर रहे होते। तो किसी ना किसी दिन मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो सकता है, हमें खुद को पता नहीं है। और जिसको भी हम प्रीच कर रहे हैं, कुछ भी उसको बताया भगवान के विषय में, कन्विंस होके वो भक्ति करने लग गया, तो हमें खुद को पता नहीं है कि आगे जाकर वो कितने लोगों को प्रचार करेगा। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है, विचारणीय बात है बहुत। यदि संयोग वंश इस प्रशिक्षण के दौरान वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो संत पुरुष हो और भगवान का शुद्ध भक्त हो, तो ऐसे संपर्क से वह पवित्र हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ऐसे भाग्यशाली लोग जिन्होंने पिछले कर्मों से कुछ आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित की थी, वह शुद्ध भक्तों का सत्संग पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब देखिए इस पर भी एक और बात क्या है डिस्कस करने वाली। जब यहाँ बताया जा रहा है पिछले कर्मों से कुछ आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित की थी, तो इसका अर्थ क्या है? उसने अनजाने में कुछ भगवान की सेवा कर दी थी या उससे करवा दी गई थी, अनजाने में या जबरदस्ती। जैसे हमारे घर में मतलब मेरा एक छोटा भाई है, तो वो वैसे तो नालायक है, मतलब भगवान की भक्ति भक्ति करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इन दिनों मैं क्या कर रही हूँ, प्रभु जी की क्लास में वैसे तो प्रणाम की महिमा सब जानते ही है, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से क्या होता है क्या नहीं होता है सबको पता था। लेकिन अभी 2-3 दिन से प्रभु जी की क्लास में प्रभु जी डिस्कस कर रहे थे कि जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो वह शरीर समान नहीं रह जाता है, वह दिव्य शरीर हो जाता है। और भी काफी सारी चीजें प्रभु जी ने बताई थी। तो मैं उसको, मेरा जो भाई है छोटा, उसको मैं जबरदस्ती उसको मतलब पकड़ रखा है, दोनों टाइम प्रणाम करना है। ठीक है, जबरदस्ती सही पर वो करे तो सही। तो ये चीज आप समझ रहे हैं, जिन्होंने पिछले कर्मों से कुछ आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित की थी, मतलब कैसे ना कैसे, चाहे से अनजाने में या जबरदस्ती, कैसे भी उसने भगवान की सेवा की हो, कृष्णा इज वेरी मच ग्रेटफुल फॉर ऑल दो सर्विसेज। तो चाहे से कोई जबरदस्ती ही भगवान को प्रणाम कर रहा है, पूरा साष्टांग प्रणाम, पूरा लेट गया भगवान के आगे, भगवान तो देख रहे हैं ना, अरे वाह मुझे प्रणाम कर रहा है, इसको तो भक्त बनाना ही होगा। तो ठीक है, आपका मतलब जिन पर जोर चलता है, आपसे कुछ छोटे हैं जो आपका कुछ कहना मान ले, तो उनको आप इस तरह से जबरदस्ती भी करवा सकते हैं। भक्ति देखिए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी बात बता रहे थे कि भक्ति व्यक्ति कैसे भी करे, उससे उसको लाभ ही प्राप्त होता है, कुछ हानि है ही नहीं। आप सोचिए ना, आप ऐसे बैंक में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर आपको बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस तो कुछ है ही नहीं। सभी तो ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो सेम, भगवान की भक्ति कोई कैसे भी कर रहा है व्यक्ति, जैसे गुस्से में कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, गुस्से में हरे कृष्णा कर रहा है, कैसे भी वो कुछ भी कर रहा है, पर उसका आगे जाकर बहुत सुंदर भविष्य होगा, भगवान का भक्त वह बनेगा। तो भगवान बुद्धि देते ही है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत का बीज गुरु
और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। अब ये भी बहुत अमेजिंग चीज है। कल कल की क्लास में, शाम की जो क्लास हुई थी, उसमें एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या भक्तों का जो संग है, वो व्यक्ति का बहुत सारा पुण्य इकट्ठा होने के बाद उसे प्राप्त होता है? जी नहीं। भगवान की भक्ति पुण्यों पर निर्भर नहीं करती है। भगवान कृष्ण की भक्ति व्यक्ति को भगवान कृष्ण या भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होती है। तभी आप देखिए ना, जो भक्त हैं वो कुछ योजना बनाकर तो प्रचार नहीं करते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये बहुत ठीक दिख रहा है, ही इज लुकिंग लाइक अ जेंटलमैन, इसको प्रचार करना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक नहीं लग रहा है दिखने में, कैसे चल रहा है, चलना भी नहीं आता, इसको प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, इम्प्रॉम्प्टली किसी को भी देखकर बस भगवान के विषय में बताने लगते हैं। तो भगवान कृष्ण की भक्ति व्यक्ति को उसके पुण्यों पर डिपेंड नहीं करता है, वह एकमात्र भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है या भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। तो कृष्ण भावनामृत का बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। अच्छा, गुरु की भी यहाँ बात बताई जा रही है। तो गुरु का अर्थ यहाँ सिर्फ दीक्षा गुरु से मतलब नहीं है। हमने हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में, हरिनाम चिंतामणि नहीं, हरिनाम दीक्षा पुस्तक में हमने डिस्कस किया था कि गुरु कौन है। जो भी व्यक्ति कैसे भी आपकी भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है, उस वह गुरु है। उसको मतलब वो आपकी हेल्प कर रहा है तो वह गुरु ही है। इस वजह से यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि कृष्ण भावनामृत का बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। तो भक्तों, गुरु कृष्ण, इस तरह से बताया जा रहा है। जब गुरु और भगवान कृष्ण चाहेंगे कि इस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होनी चाहिए, तब उसमें आध्यात्मिकता का बीज सुचारू रूप से फूट उठता है। तो आप देखिए ना, जैसे आप कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं, बहुत परेशान है या कुछ भी, कैसी भी उसकी सिचुएशन हो, अगर उसको देखकर आपके हृदय में इच्छा आ रही है कि काश ये भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता, काश ये भगवान कृष्ण कृष्ण की भक्ति करने लग जाता, उनकी सेवा करने लग जाता, वहीं से उसका सुकृत उठने लगता है, स्टार्ट होने लगता है उस व्यक्ति का। अगर कोई भक्त भी इस तरह से इच्छा कर रहा है किसी व्यक्ति के लिए कि वह भगवान कृष्ण का भक्त हो जाए, उनकी सेवा में लग जाए, तो उससे भी उसका सुकृत बनने लगता है। देखिए, काफी सारी चीजें कितनी गुह्य है। ये सारी चीजें प्रभु जी कल की क्लास में ही तो बता रहे थे। इतनी गुह्य, इतनी कॉन्फिडेंशियल बात है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है कि जब गुरु और भगवान कृष्ण चाहेंगे कि इस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होनी चाहिए, तब उसमें आध्यात्मिकता का बीज सुचारू रूप से फूट उठता है। यहाँ पर पुण्यों की बात नहीं हो रही है। नहीं तो आप देखेंगे, पुण्य तो लोग कितने करते हुए दिखते ही हैं, कोई कंबल बांट रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, पर भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा वो, भगवान कृष्ण को केंद्र में नहीं रख रहा है। सो सिंपली डूइंग गुड डीड्स, पुण्य करना इनफ नहीं है। वह आध्यात्मिक संपत्ति उसे भाग्यशाली बना देती है और इस तरह उसमें आध्यात्मिकता जाग उठती है। तब वह प्रामाणिक गुरु से भेंट करता है तथा गुरु महाराज की कृपा से वह कृष्ण भावनामृत का बीज प्राप्त कर सकता है। यह उसकी आंतरिक इच्छा होती है। मैं ऐसा संग कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे यह बोध कहाँ प्राप्त होगा। आर्टिफिशियली नहीं। आप देखेंगे भगवान अलग अलग तरह के लोग भेजते हैं। तो एक व्यक्ति एक व्यक्ति है,
मतलब हाँ, चैंटिंग वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया है, पर वो कह रहे थे कि मुझे बस अब भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, भगवान कृष्ण की भक्ति में ही लीन होना है। मैं बस सब कुछ छोड़-छाड़ कर अब वृंदावन जाना चाहता हूँ और कुछ नहीं, बस अब सबसे मैं फ्री होना चाहता हूँ। तो मैं उनको यही कह रही थी, अरे भाई, घर में बैठ के भक्ति कर लो, वृंदावन में क्या करोगे? भक्ति करने जो व्यक्ति सच में भक्ति करना चाहता है, वह कहीं भी भक्ति कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वृंदावन में ही वह भक्ति करे। ऑफ कोर्स धाम का प्रभाव तो है ही, पर ये बात समझनी चाहिए कि थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस इन प्रैक्टिकल वे, कि हम सब कुछ छोड़-छाड़ कर चले जाएँ। पॉसिबल भी तो नहीं है ये चीज़। व्यक्ति सोच रहा है सब कुछ छोड़-छाड़ देगा, बट इट्स नॉट दैट ईज़ी। उनसे कहा जाए कि आप 2 माला करिए, भगवान के बारे में सुनिए, वो उनसे नहीं होगा। फिर वृंदावन जाकर क्या करोगे? कितनी बार तो हम ये चीज़ सुनते हैं कि जहाँ पर भी भगवान कृष्ण का भजन हो रहा है, श्रवण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वही जगह वृंदावन है। उस जगह में और वृंदावन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप वृंदावन में भक्त क्या करते हैं? यही तो करते हैं, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा सुनना, भगवान के नामों का जप करना। तो वो आपसे हो नहीं रहा है और वृंदावन में जाकर फिर आप क्या करेंगे? तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे, आंतरिक इच्छा होती है। मैं ऐसा संग कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे यह बोध कहाँ प्राप्त होगा? कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें फेस टू फेस, हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें फेस टू फेस ज्ञान दे सके। हाँ, वीडियोस तो बहुत है, रिकॉर्डिंग्स भी बहुत है, पर उसमें इतना टेस्ट कहाँ आता है जितना फेस टू फेस जब इंटरेक्शन होता है। तो आप खुद बताइए, जब हम इस तरह से ज़ूम पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कभी भी आपको अभाव होता है कि हमारा जो डिस्कशन है वो ऐसा ही तो लगता है, आप देखिए ना, प्रतिदिन हम प्रभु जी की क्लास डिस्कस करते हैं, ऐसा ही तो लगता है हम सब क्लासरूम में ही बैठे हैं, कुछ भी ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं हम दूर भी हैं क्या? इज़ इट नॉट? तो देखिए, भगवान के विषय में सुनने की रुचि होनी चाहिए व्यक्ति को। अगर वो वास्तव में भक्ति करना चाहता है, तो वह कहीं से भी कर सकता है। ये सब बहानेबाज़ी नहीं करेगा कि नहीं, इस तरह से नहीं, फेस टू फेस होना चाहिए या हम तो सब छोड़कर वहाँ जाएँगे, यहाँ जाएँगे। प्रैक्टिकल लेवल पर ये सारी चीज़ें नहीं होती है पॉसिबल। तो आंतरिक इच्छा होती है, मैं ऐसा संग कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ? सो लाइक इफ वी आर लाइक डिस्कसिंग क्लासेस लाइक दिस, जो भी सारी हम हमारी डिवोशनल सर्विसेज कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सब हम एसोसिएशन में ही तो कर रहे हैं। कहाँ कुछ अभाव होता है कि भक्तों का संग नहीं मिल रहा है। कितनी सुंदर भगवान की व्यवस्था है कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कहीं जाना, तो आप घर बैठे भी इस तरह से संग प्राप्त कर सकते हैं। एक माताजी हैं, उनकी सासू माँ पता नहीं कितना किलोमीटर चलकर कथा सुनने जाती थी, पहले कभी। प्रभु जी बता रहे थे ना कल कि बहुत पैदल चल के कहीं पर जाती थी। पर अब आप देखिए, सीधा अपना मोबाइल से बटन दबाया और देखिए क्लास स्टार्ट, संग भक्तों का मिल रहा है, क्या दिक्कत है? कितनी सुंदर व्यवस्था है सच में भगवान की। इस प्रक्रिया की संस्तुति की जाती है। आध्यात्मिक उन्नति की यह सामान्य प्रक्रिया है। कृष्ण आपके अंतर में है। जैसे ही वे यह देखते हैं कि आप निष्ठावान हैं और उनकी खोज में हैं, तो वे आपके पास प्रामाणिक गुरु भेज देते हैं। कि बहुत ही सुंदर बात है कि भगवान कृष्ण आफ्टर ऑल हमारे हृदय में तो है। तो अंदर से सब कुछ भगवान को पता है कि हमारा इंटेंशन क्या है। क्या हम सच में आर वी रियली ईगर टू सर्व कृष्णा? आप किसी भी बाहरी व्यक्ति से, ठीक है, कुछ भी आप क्या बोलते हैं उनको,
मतलब 2 तरह का व्यवहार कर सकते हैं कि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। बाहर कोई व्यक्ति है, उसके साथ आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं, पर भगवान के साथ तो भगवान से तो क्या छुपा है? भगवान तो भीतर ही है। वो तो अंदर-बाहर सब कुछ जान ही रहे हैं कि क्या क्या है, क्या नहीं है। तो सबसे अमेज़िंग बात यहाँ पर है कि आर्टिफ़िशियल कुछ भी नहीं है। सच में अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो भगवान अरेंजमेंट बैठा ही देते हैं और हमें खुद को पता नहीं चलता है, पता पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ। अभी भी आप देखेंगे इनफैक्ट मैं सोचती रहती हूँ कि कैसे कुछ प्लानिंग ही नहीं थी, पर भगवान ने किस तरह से सब कुछ अरेंज करके इट्स स्टिल अ मिस्ट्री फॉर मी। भगवान कृष्णा इज़ जस्ट अमेजिंग। ही इज़ अ ट्रू मैजिशियन। कैसे एकदम जादू कर देते हैं बस। तो वे हमारे हृदय में है, सारी चीज़ नोटिस कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जब पहली बार आपके हृदय में इच्छा आई थी, बिल्कुल छोटी सी इच्छा, बिल्कुल, उसको भगवान ने नोटिस किया। आप देख रहे हैं ना, भगवान वैसे तो सबके ही हृदय में है, पर एकदम चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुप। पर जैसे ही जीव के हृदय में बिल्कुल छोटी सी भी इच्छा आती है, that he want to do something for कृष्णा, तो फिर भगवान अरेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारी आगे की जो क्लास है, we will continue it tomorrow if Krishna's willing. We'll stop here. श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।